आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। एक तरफ अपराधी सक्रिय हैं तो दूसरी तरफ वक्फ के दलाल, दोनों ही सक्रिय हैं और मिलकर लोगों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड का काम उस हिसाब से हो सके जिस हिसाब से अपराधी चाहते हैं, जिस हिसाब से दलाल चाहते हैं और जिस हिसाब से खुर्द-बुर्द करने वाले बड़े बड़े लोग चाहते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत आवाज उठ रही थी, लेकिन पिछले एक महीने से चीखने वाले, चिल्लाने वाले, आवाज उठाने वाले खामोश हो गए हैं। उनके मुंह पर ताला लग गया है, जबकि अब तक कोई काम नहीं हुआ है। उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकल रही है कि जो गड़बड़ हुआ है उसको सही किया जाए। इसमें बड़े बड़े जनाब भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए कि अब उनकी दाल गलेगी और वे जैसा चाहेंगे वैसा होगा। दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ का भी मुतवल्ली बदला जाना है। सारी तैयारी हो चुकी है और किस जनाब के किस पिट्ठी को बैठाना है वो भी तय हो चुका है और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। यहां ऐसे अपराधी को बैठाला जाना है जिसने पहले भी दरगाह परिसर में हंगामा किया है, लेकिन चूंकि वो जनाब के चहेते हैं, जनाब उनके पीछे पीछे घूमने वालों में है, जनाब उन्हें चुनाव लड़वाने वालों में थे, भले ही जनाब के विरोध के कारण उसे हार का मुंह देखना पड़ा हो या यह कहा जाए कि उसका कोई आधार नहीं था इसलिए वो हार गया और कारपोरेटर तक का चुनाव नहीं जीत सका। अब दरगाह के पैसों पर कुछ लोगों की नजर लगी हुई है। दरगाह का मुतवल्ली क्यों बनना चाहते हैं या जोगीपुरा का मुतवल्ली लोग क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए कि इन जगहों पर पैसे बरसते हैं। अकीदतमंद वहां गुल्लकों में पैसे डालते हैं, रसीदें कटवाते हैं, यानी इन जगहों पर पैसे की भरमार होती है। अगर अच्छा काम किया जाए, अच्छे लोग हों तो पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस वक्त दरगाह के पास 70 लाख रुपए के करीब धन जमा है। अब इसी धन पर कुछ गिद्धों की नजर लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि जो वहां आना चाहते हैं वो कैसे कैसे लोग होंगे जिनका रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, उन्होंने दरगाह परिसर में गोलियां तक चलवाई हैं, उन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं, तो उनसे शायद ये उम्मीद न की जाए कि वो अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन वो जनाब की उंगली पकड़ने वाले हैं, जनाब के चमचे कहलाने वाले हैं और दलाल के करीब हैं जो बावर्ची है। तो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है। चेयरमैन अली जैदी हैं, लेकिन किसकी मेहरबानी पर अली जैदी चेयरमैन बनाए गए वो सबको पता है। तो जिसकी मेहरबानी पर वो चेयरमैन बने हैं वो अपने से कोई फैसला ले ही नहीं सकते। जिसने बनवाया है वही सारे फैसले ले रहा है। अब ये चल रहा है कि मुतवल्ली उसे बनाया जाएगा, प्रशासक उसे बनाया जाएगा, जिसके बारे में 5 अंजुमनें लिख के दे देंगी। अब वो सज्जन जो मुतवल्ली बनना चाहते हैं वो अंजुमन के सदर सेक्रेटरी के पास चक्कर लगा रहे हैं कि मुझे लिख के दे दो। बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया, लेकिन 5 अंजुमन से लिखवाना कोई बड़ी चीज नहीं है। वसीम रिजवी भी तो अंजुमन से लिखवा के लाया था, जिसके बाद जो है उसे आगे बढ़ाया गया। तो
ये अंजुमनों की आड़ में या अंजुमनों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना ये अच्छी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो परखे, जांचे और ऐसे आदमी का नाम मुंतखब करे जो वाकई में वक्फ जायदाद के हित में काम करने वाला हो, जो वक्फ जायदाद की भलाई में काम करने वाला हो, जो वक्फ के लिए काम करने वाला हो, जिससे लोगों को फैज़ पहुंचे, वक्फ को फैज़ पहुंचे। लेकिन हो क्या रहा है? हमने तो यही सुना कि वसीम के वक्त में 8,000 वक्फ जायदाद थी, 8,000 वक्फ थे, और अब प्रचार किया जा रहा है कि 3,000 बचे हैं, 5,000 खुर्द-बुर्द हो गए। तो 5,000 कहां गए? और 5,000 गए हैं तो उसको वापस लाने के लिए काम होना चाहिए था। वक्फ बोर्ड को बने हुए 1 महीना हो गया। वक्फ बोर्ड ने कितनी जायदादों की तलाश की, वसीम ने कहा किसको बेच दिया। आप वक्फ के जानकार थे, कल तक आप जो है 20 साल से वक्फ पे पीछे पड़े हुए थे। आपके पास एक एक नाम होने चाहिए थे कि फला जगह वसीम ने बेची, फला जगह वसीम ने बेची, फला जगह फलानों के दलाल ने बेची, फला जगह उन्होंने बेची, फला जगह उन्होंने बेची। आपके पास कोई जानकारी नहीं है, फिर आप किस बात के वक्त पे जानकार थे? आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ जो अमला था उसको इकट्ठा करें और उन वक्फ जायदाद को खोज निकालें जो खुर्द-बुर्द की गई है। अब तो वसीम कहीं भी नहीं है, उसने तो मुतवल्ली से भी इस्तीफा दे दिया, उसने तो सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अब आपको किस चीज की दिक्कत है? क्यों नहीं काम करते? सब मिलके कीजिए। दलाली क्यों हो रही है? लोगों को धमकियां क्यों दी जा रही हैं? उनसे क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं? यह तो किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। सिर्फ इसीलिए तो कि जब वो इस्तीफा दे देगा तो दूसरों से जो है आप किसी ना किसी तरह से जो है उसको बनवाएंगे, उसके साथ जो है ब्लैकमेल करेंगे। होना तो यह चाहिए था कि जो वक्फ के लिए काम कर रहा हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, जिसने पैसे इकट्ठा करके दिए हो, जिसने वक्फ के लिए काम किया हो, जिसने इमारतें बनवाई हो, जिसने लोगों को आसानियां पहुंचाई हो, उसको बने रहना देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आप जल्द ही देखेंगे कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे का भी मुतवल्ली बदल दिया जाएगा। बदल दीजिए। ऐसे आदमी को तो लाइए जो ईमानदार हो, जिसकी कोई शख्सियत हो। ऐसे को मत लाइए जो दागदार हो, जिस पे पहले से धब्बे लगे हुए हैं और जो किसी का चमचा हो। अच्छी बात है कि अली जैदी चेयरमैन बने हैं, कानून कायदे को ताक पे रख के उन्हें चेयरमैन बनाया गया है, तो कम से कम वो काम करके तो दिखाएं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है उनके पास। जितना वक्त बचा है वो लोगों से कह भी रहे हैं कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी जो गड़बड़ हुआ उसको सही करेंगे और उसको बाद में चले जाएंगे। आप ऐसी मिसाल कीजिए कायम कि 4 महीने में अगर वक्फ बोर्ड भंग भी हो जाए तो दोबारा जब बने तो आपको लाने के लिए लोग कहें। उसी तरह से जैसे मुख्तार अनीस ने अपने वक्त में जो काम किया, हालांकि उनकी मुखालफत कुछ लोगों ने की, लेकिन नाजायज मुखालफत की थी, इसलिए आज तक लोग मुखालफत करने वालों पर लानत भेजते हैं। क्योंकि एक आदमी जो अच्छा काम कर सकता था उसको आपने हटवाया, उसको काम नहीं करने दिया। अगर अली जैदी भी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत पहुंचा रहा है, भले ही वो ससुर ही क्यों ना हो, तो उस पर लानत भेजी जाएगी। इसलिए तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अच्छे काम करने वालों का। और जो वक्फ के साथ बेईमानी कर रहा हो, खुर्द-बुर्द कर रहा हो, दलाली को बढ़ावा दे रहा हो, वक्फ जायदाद को बिकवा रहा हो, उसको 1 मिनट भी उस ओहदे पे नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि वक्फ सज्जादिया में भी लूट और खसोट हो रही है। दलाल सक्रिय हो गए हैं। 1 लाख रुपया दो, आपकी रसीद कटवा देंगे, प्लाट मिल जाएगा, मकान बनाइए। पहले भी वक्फ सज्जादिया आलमनगर में जो है
उसके लिए कितने पैसे इकट्ठा किए गए, कहां किए गए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अली जैदी को चाहिए कि वो चेयरमैन है, वो इस बात का सबूत दें कि वो जो काम करना चाहते हैं वो वक्फ हित में करना चाहते हैं, भले ही उनके ससुर दोषी क्यों ना हो, वो उनसे भी जवाब तलब करें। उनको चाहिए कि वो गुफरामाद इमामबाड़े का पूरा हिसाब आज तक का मांगे, पाई पाई का हिसाब मांगे, कितना डोनेशन लिया गया, कितनी रसीदें काटी गई, कितनी खबरें बेची गई, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। अभी तक कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है, अभी तक उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ये कह के कि डोनेशन लिया गया, खबरें नहीं बेची गई, उनका बचाव किया गया, जिस पे उनकी मुखालफत होनी चाहिए थी और पूरा समाज उन पर उनकी मुखालफत कर रहा। तो बहुत सारे वक्फ हैं जो खुर्द-बुर्द हो चुके हैं, उनको लाने के लिए भी काम होना चाहिए, और बहुत सारे वक्फ ऐसे हैं जहां सही लोगों को मुतवल्ली बनाया जाना चाहिए। और ये रंगदारी, ये दादागिरी खत्म होनी चाहिए, खासकर वक्फ की जायदाद को लेके, कि फला करबला में कुछ गुंडे चले गए और वहां जाके ताला लगा दिया, फला दरगाह में कुछ लोग चले गए, वहां के गले में ताला लगा दिया गया, फातिमा में कुछ लोग चले गए, वहां के गले को खुलवा दिया, पैसे को किसी और के अकाउंट में जमा करवा दिया। ये क्या हो रहा है? ये तो जब हद हो जाएगी तो इस पे FIR होगी, मुकदमे होंगे, आंदोलन होगा। तो क्या आप यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार इस वक्त बदनाम हो चुनाव के वक्त में? चुनाव का समय है, कम से कम उसके साथ तो एहसान का बदला एहसान से दीजिए, जिसने आपको बैठाने में मदद की है, जिसने आप लोगों को वक्फ बोर्ड इलीगल तरीके से सौंपा है, जो वक्फ एक्ट के मुताबिक भी नहीं है। कम से कम 11 मेंबर होते हैं और वक्फ बोर्ड में कम से कम 50% इलेक्टेड मेंबर होते हैं। क्या वक्फ बोर्ड इस वक्त लीगल है? क्या वक्फ बोर्ड में 50% इलेक्टेड मेंबर हैं? नहीं है, तो इसकी हैसियत तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार ही सब कुछ नहीं होती है। देश में अदालतें भी हैं और अदालतों पर लोगों का विश्वास रहा है और रहेगा। अदालतें इंसाफ देती रही हैं और देंगी। अदालत में मामला पेंडिंग है, कब अदालत का फैसला आ जाए नहीं कहा जा सकता। अदालतों में देर तो जरूर होती है, लेकिन इंसाफ मिलता है। और जैसा कि अली जैदी ने दिल्ली की शाहमर्दा करबला में हुए सम्मेलन में साफ कहा था कि हम लोग तो बहुत डरे हुए थे, हम लोग को तो लग रहा था कि जो है शायद वक्फ बोर्ड बन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही था, वक्फ बोर्ड लीगल उस पर नहीं बन सकता था, क्योंकि बहुत दिक्कतें थी। वक्फ बोर्ड को अवैध रूप से बनवाया गया है और जिन लोगों ने इसको बनवाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे, उन्हें चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैर धूल के पिए कि उन्होंने उनकी मान ली और उन्हें वक्फ बोर्ड का काम सौंप दिया। नहीं तो योगी के अलावा और कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो वो इलीगल काम इस तरह से नहीं कर सकता था जैसे उन्होंने करने में हिम्मत और साहस का मुजाहरा किया है। ये तो योगी आदित्यनाथ का दिल है कि वो अपने प्रदेश में जो चाहते हैं कर लेते हैं, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, और उसी की जीती जागती मिसाल है सेंट्रल वक्फ बोर्ड। नहीं तो कोई भी कानूनी आदमी इसको देखने के बाद नहीं कह सकता कि ये वक्फ बोर्ड लीगल है। ये वक्फ बोर्ड एज पर वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक बना हुआ है, ये उस पर खरा नहीं उतरता है और कोर्ट संज्ञान लेगा जैसा कि पेंडिंग है मामला, तो ये इसका भंग होना तय है। इसलिए लखनऊ की फिजा को खराब नहीं किया जाना चाहिए और
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर काम करें। ये नहीं कि वो अपने ससुर को जो कहीं जहां जहां के मुतवल्ली हैं वहां छोड़ दिया जाए, बाकी लोगों से को धमकाया जाए, बाकी लोगों को बेजा परेशान किया जाए। अगर तालकटोरा के मुतवल्ली सैयद फैजी पर हमला न करवाया जाता, उन्हें डराया और धमकाया न जाता, तो शायद उनका स्टैंड अलग होता। लेकिन आज सैयद फैजी को इतना डरा दिया गया है कि वो रंगदारों को रंगदारी भी दे रहे हैं, दलालों को भी अपने पास बैठा रहे हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो उनसे जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें नहीं की जानी चाहिए और सबको स्वतंत्र होकर काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। भाई, आप वक्फ बोर्ड के अगर चेयरमैन हैं तो निष्पक्ष काम कीजिए। मौलाना रजा, जिन्होंने बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के लिए वक्फ जायदाद पर इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसमें मैरिज हॉल भी है, तो नहीं आपने उनको नोटिस दिया, तो नहीं उनसे सवाल जवाब किए। कौन सवाल जवाब करेगा? जिन जिन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जिन जिन लोगों को धमकाया जा रहा है, जिन जिन लोगों से जबरन इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, यह सब काम रुकना चाहिए। नहीं तो हमें जो सुनने में आ रहा है कि लोग नाराज हो रहे हैं और उनकी नाराजगी यहां तक है कि अब वो मेरठ से, सीतापुर से, बिजनौर से, जोगीपुरा से और देश के दूसरे हिस्सों से, जौनपुर से, इलाहाबाद से, ये सब एक होकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतर आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन गलत होगा, अच्छा नहीं होगा वक्फ बोर्ड के। बहरहाल, कोशिश ये होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का काम ढंग से किया जाए और खासकर दरगाह, जहां पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से लोग आकर दुआ मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहां का माहौल सही रखा जाए और वहां अपराधी किस्म के लोगों को बिल्कुल न घुसने दिया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।